वेलकम टू सीयूटी बाय सुपरग्रेड्स। मैं हूं डॉक्टर निष्ठा जैन और आज हम देखने वाले हैं कि भाई डीयू के एडमिशन प्रोसेस के लिए कौन सी चीजें हमें पता होना जरूरी है, क्या क्या उसमें स्टेप्स फॉलो होते हैं, कौन सी वेबसाइट है, ये सारी चीजें हम स्लोली एंड ग्रेजुअली इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो एंड तक बने रहें क्योंकि सारी ही चीजें जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए, आपके इंफॉर्मेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं कि सीयूईटी के एग्जाम के बाद अब डीयू का एडमिशन प्रोसेस मेनली होता क्या है, इसमें क्या क्या होता है, कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन सी स्टेजेस इसके अंदर आती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें 4 फेजेस या 4 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं आपके कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला जो स्टेज है वो होता है आपका फॉर्म फिलिंग CSAS के लिए। CSAS का मतलब होता है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के लिए आपको फॉर्म फिल करना होता है। सबसे पहला स्टेप होता है ये। सेकेंड स्टेप उसके बाद जो आता है, जो फॉर्म फिलिंग के बाद आता है, वो आता है कि आप अपने प्रेफरेंस के कोर्स और कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं, वहां पे अपना प्रेफरेंस डालते हैं। थर्ड स्टेप आता है कि सीट एलोकेशन होता है और एडमिशन का प्रोसेस एक्चुअली यहां से जेन्युइनली देखा जाए तो प्रिसाइजली यहां से एक्चुअली स्टार्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट प्रोसेस होता है, जो लास्ट स्टेज या जो लास्ट स्टेप होता है, वो होता है आपके डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन। तो देखते हैं इन स्टेप्स को एक एक करके कि एक्चुअली इनका मीनिंग है क्या। तो सबसे पहला स्टेप जो कि है फॉर्म फिलिंग का, उसमें आपको ये जो वेबसाइट है डीयू के एडमिशन के लिए, इस वेबसाइट पे जाके खुद को रजिस्टर करना होता है। इस पर जाकर आप पहले खुद को रजिस्टर करते हैं, उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वहां पे आपसे मांगे जाते हैं। तो सबसे पहले आप खुद को रजिस्टर करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, उसके बाद आपकी एकेडमिक डिटेल्स आप फिल करते हैं और आपका सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर आप फिल करते हैं। तो सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर फिल करने के बाद आपकी काफी सारी डिटेल्स ऑलरेडी वहां पे अपलोड हो जाती हैं, अपने आप वहां पे शो हो जाती हैं कि आपने कौन सा डोमेन लिया था, आपकी कौन सी प्रेफरेंस है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पे आपका सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर डालते से ही आ जाती है, राइट। तो ये रहा हमारा सबसे पहला स्टेप ऑफ फॉर्म फिलिंग फॉर कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, ठीक है, फॉर योर दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब आते हैं हमारे सेकेंड वाले स्टेप पे, जो कि है कोर्स या कॉलेज का प्रेफरेंस भरना। तो भाई जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां पे मेंशन्ड होता है, आपको वो रीड करना होता है। पहले आपको पता होना चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर कोर्स या कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं, ठीक है। तो वो पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। एक बार आपको पता चल गया कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप अपना प्रेफरेंसेस वहां पे जो है वो भर सकते हैं, कोर्स और कॉलेज के प्रेफरेंसेस हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो होती है आपकी सब्जेक्ट मैपिंग, ठीक है। सब्जेक्ट मैपिंग का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि सपोज आपने 12th में कोई एक्चुअली ऐसा सब्जेक्ट लिया था और वही डोमेन सब्जेक्ट आपने सीयूईटी में भी लिया है, तो वो चीज वहां पर सेम होनी चाहिए। तो अपियरिंग इन द सेम डोमेन सब्जेक्ट एज क्लास 12th, तो वो सब्जेक्ट अगर आपका कॉमन है तो वो कहलाती है आपकी सब्जेक्ट मैपिंग, जो कि यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट वाले स्टेप पे आते हैं, वो है आपका सीट एलोकेशन और एडमिशन वाला जो प्रोसेस है। यहाँ पे आपके काउंसलिंग राउंड शुरू हो जाते हैं, आपके जो प्रेफरेंस शीट है वो आपको भरनी होती है और आपका सीयूईटी स्कोर इसमें देखा जाता है। तो आपने जो प्रेफरेंस शीट भरी थी आपके कोर्स और कॉलेज की, वो और सीयूईटी स्कोर दोनों ही चीजें यहाँ पर बहुत ही केयरफुली एग्जामिन की जाती है और आपको उस बेसिस पे सीट्स अलोकेट की जाती हैं। सीट एलोकेट एक बार हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है देखते हैं। उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस के लिए आता है कि भाई आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जो आपको सीट मिली है। उसके बाद कॉलेज, जब आप एक बार उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो कॉलेज के पास क्या जाता है, एक नोटिफिकेशन जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो एक बार आपने सीट एक्सेप्ट कर ली जो आपको एलोकेट हुई है, फिर कॉलेज के बाद एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन जाएगा। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है आपका फी पेमेंट वाला स्टेप। तो उसके बाद जब आपने सीट कंफर्म कर ली कि हाँ भाई मुझे ये सीट चाहिए, मुझे ये वाला कोर्स कॉलेज चाहिए, तो आप उसके बाद फाइनली फीस का पेमेंट करते हैं, ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, वो होता है ये ऑप्शन अपग्रेड एंड फ्रीज का ऑप्शन। तो अगर आप श्योर है कि भाई जो सीट आपको मिली है आप उससे सेटिस्फाइड हैं, आप उससे खुश हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ भाई ये मेरा प्रेफरेंस था और मुझे यही मिल गया, तो यू आर वेरी मच कंटेंट विद दैट, इन दैट केस आप क्या करेंगे, आप उस सीट को फ्रीज कर देते हैं।
ठीक है, ये फ्रीज वाला ऑप्शन आता है वहां पे। लेकिन अगर आप उस सीट एलोकेशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको एक ऑप्शन मिलता है अपग्रेड करने का ऑप्शन। लेकिन इसका एक लिमिटेशन होता है कि ये आप सिर्फ एक बार कर सकते हो। सपोज आपको किसी पर्टिकुलर एक कॉलेज के लिए सीट एलोकेट हुई, उस कोर्स के लिए हुई, लेकिन आपको वहां पर नहीं जाना है, तो इन दैट केस यू कैन गो फॉर दिस अपग्रेड ऑप्शन। एक बात आपको जो याद रखनी है वो ये है कि ये सब तभी अवेलेबल है जब आप फीस का पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो फी पेमेंट के बाद भी अगर आप अपग्रेड करते हैं, अगर आप उस सीट से खुश नहीं हैं, तो उसके बाद जो डिफरेंस अमाउंट होती है वो आपको पे करनी होती है। सपोज आपने किसी कॉलेज के लिए जो आपको पहले अलोकेट हुई थी सीट, उसके लिए आपने सपोज 20,000 पे किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जब आपने अपग्रेड किया तो वो जो सीट आपको मिल रही है उसके लिए एक्चुअली 25,000 पे करने की जरूरत है। तो वो जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपको पे करना होगा, उसके बाद आपकी सीट कंफर्म हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट आते हैं लास्ट वाले स्टेप पे जो काफी इंपॉर्टेंट है, अगेन फिजिकल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। तो फिजिकली वहां पर जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना होता है। और इसमें आप जब वहां पर जाते हैं तो आपका अपने ओरिजिनल एज वेल एज जो फोटोकॉपी वाले डॉक्यूमेंट्स है वो दोनों ही लेकर जाने होते हैं। तो आपको वहां कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है, जो भी आपको डेट दी जाती है उस दिन वहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होता है। बच्चों प्लीज ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज फोटोकॉपी किए हुए डॉक्यूमेंट्स दोनों ही लेकर वहां पर जाना है, ताकि वहां जाकर कोई और फर्दर डिले ना हो किसी भी वजह से, या आपको कुछ भी ट्रबल वहां पर ना हो। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये पूरे जो स्टेप्स हैं क्लियर हो गए हैं कि कैसे वहां पे एडमिशन होता है डीयू में, एंड आपको कौन से फेजेस में किस किस चीज का ध्यान रखना है। और इन चीजों को आपको याद रखना है बच्चों, प्लीज बी वेरी केयरफुल। ये चीज आप लोग लिख के रख लो अपने पास, आपको जैसा ठीक लगे आप करो, लेकिन इन सभी स्टेप्स को आपको याद रखना है, स्पेशली जो हमने चारों स्टेप्स यहाँ पे देखे, चारों फेजेस या स्टेजेस हमने देखी फॉर ड्यू एडमिशन process. So now I will see you in some other video some other time. Till then, please keep smiling. Take care. Bye.